माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। और अभी आप देख सकते हैं कि हम मधुबनी जिला के लौकहा थाना क्षेत्र में है और ये लक्ष्मी नारायण जनता +2 उच्च विद्यालय है। और यहाँ पर मैं अभी आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ जो शिक्षक हैं वो बच्चों को हर घर तिरंगा को लेकर के गाइडेंस कर रहे थे और बाकायदे 15 अगस्त में किस तरीके से झंडोत्तोलन होगा, साथ ही साथ झंडा के बारे में और भी कई सारी बातें यहाँ पर कही। और चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी देश मना रहा है और हर घर तिरंगा को लेकर के केंद्र सरकार की जो ये पहल एक हुई है उसको लेकर के तमाम सरकारी जो एजेंसियाँ और प्राइवेट भी संस्थान इत्यादि काफ़ी ज़्यादा इस पर काम कर रहे हैं इसको सफल बनाने के लिए। और हाई स्कूल की ये बच्चियां आप देख सकते हैं, सबों के हाथ में ये तिरंगा यहाँ पर, और इधर आप देखिए कि ये बच्चों और शिक्षकों के भी हाथ में ये तिरंगा है। और हर घर तिरंगा आज से ही शुरू है 13 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक। और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अगर आप चाहे तो आप अपने लोकेशन इत्यादि को टैग कर सकते हैं, आप सेल्फी वगैरह डाल सकते हैं। तो ये उच्च विद्यालय लौकहा से आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं, हर घर तिरंगा को सफल बनाने के लिए यहाँ पे प्रयास विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा भी किया जा रहा है। और हम 1 मिनट बात कर लेते हैं आपके शिक्षक से। सर, हर घर तिरंगा को लेकर के जिस प्रकार से सभी लोग पहल अपने अपने स्तर से कर रहे हैं और मैंने अभी देखा कि आप भी बच्चों को तिरंगा के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें समझा रहे थे, तो क्या एक प्रॉपर गाइडलाइंस देना चाहेंगे आप? क्योंकि झंडा सर हमारा आन है, बान है, शान है, तो इसमें कोई कमी ना रहने पाए। 13 से लेके 15 अगस्त तक एक लंबा कहीं ना कहीं ये टाइमिंग होता है, तब तक झंडे की डिग्निटी को मेंटेन भी करना है। इसको लेकर के कुछ अहम बातें जो आप बता सके लोगों को। इस बार केंद्र सरकार की ओर से जी ऐसा पहल किया गया है जी सर कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक अपने घरों पर तिरंगा लगाएं। और पहले यह प्रोटोकॉल था कि रात्रि से पहले अर्थात सूर्योदय होने से, सूर्यास्त होने से पहले झंडों को उतार लिया जाता था, लेकिन उसमें अब सुधार किया गया है। आप 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त की संध्या तक झंडे को लगातार लगा सकते हैं, अपने घरों पर फहरा सकते हैं। और साथ साथ आप उसमें जिससे राष्ट्रीय भावना लोगों में जागृत हो और तिरंगा के प्रति एक स्नेह जागृत हो, गर्व का अनुभव करें लोग। यह बहुत ही अच्छा पहल है। आज़ादी का यह 75वां वर्ष है और इस वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। यह बहुत ही अच्छा पहल है लोगों के बीच राष्ट्रीय भावना या देश प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए। धन्यवाद सर। और एक और शिक्षक है यहाँ पे, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। सर, आपका मिथिला प्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज ये हर घर तिरंगा को प्रमोट करने के लिए मिथिला प्रेस आपके विद्यालय तक आई है और तिरंगा भेंट करके हमने कहीं न कहीं आपसे ये अपील करने की कोशिश की है कि आप अपने बच्चों को ये चीज़ बताएं कि वो अपने घर पे और आसपास में तिरंगा फहराने का जो एक प्रयास है वो करे भी और करवाए भी, क्योंकि बच्चे सबसे बेहतर मैसेज कन्वे कर सकते हैं समाज में। तो क्या कहना चाहते हैं सर आप? बहुत हमारे पूर्वजों की बहुत कठिन मेहनत के बाद बल पे हमें स्वतंत्रता मिली जी सर। और यह तिरंगा जो है हमारा आन बान और शान है। मेरी प्राण चली जाए लेकिन इसकी मान की कभी भी आंच नहीं है। और जो ये अमृत महोत्सव है इसको जितनी अच्छी से अच्छी हम लोग सेलिब्रेट कर सकें और जो तिरंगा का मान बढ़ाने के लिए अपने कर्म से मैं जो भी करूं, अपना कर्म के साथ मैं इस तिरंगा का मान ऐसा ऊंचा रखूं कि हमारे कहीं भी रहे इस तिरंगा का मान पे कभी आंच नहीं है। मैं अपने कर्म के साथ इतना मैं अमृत महोत्सव में वचन देता हूं कि इसकी आन बान शान के लिए प्राण चला जाए लेकिन इसकी मान की कभी मैं तौहीन नहीं होने दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और महत्वपूर्ण बात मैं मिथिला प्रेस के माध्यम से आम जनता को कहना चाहूँगा कि इस बीच बहुत सारे झंडे लोग खरीद रहे हैं अपने घरों पर लगाने के लिए, लेकिन कुछ नासमझ लोगों के द्वारा 15 अगस्त की संध्या अथवा 16 अगस्त को झंडों को इधर उधर फेंक न दिया जाए। यदि फेंका हुआ मिले तो हम लोग उसे ससम्मान उठा लें और विधिवत उसे ऊंचे स्थान पर रखें, क्योंकि यह नियम है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो हम अपने झंडे को ऊंचे स्थान पर लगा करके रखें या उसे मोड़ कर और अलमारी में, सूटकेस में इत्यादि में उसे सुरक्षित रखें, जो अगले वर्ष भी हमें इस तरह के कार्यक्रमों में वह काम देगा।
धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं विद्यालय के शिक्षक है और इनका साफ साफ कहना है कि ये लोगों से अपील करना चाहते हैं कि झंडे की मर्यादा पे कभी आंच नहीं आनी चाहिए। 15 अगस्त तक आप झंडा जरूर फहराएं, लेकिन बाद में इसको यहाँ तहाँ फेंके नहीं। और कहीं भी अगर आपको झंडा कहीं पड़ा हुआ दिखे तो उसे उठा के ससम्मान कहीं ऊंची जगह पे रखें। तो फिलहाल अब हम यहाँ से चलते हैं दूसरे स्कूल में, वहाँ भी हम झंडा बच्चों के बीच वितरण करेंगे और वहाँ से आपको अलग तस्वीर दिखाएंगे। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। आप देखते हैं मतलब जय हिंद जय भारत।